वेलकम टू माय लिसनर्स। तो आप भी भेजें मुझे कुछ अपने सच्चे वाक़यात, कुछ सच्ची कहानियाँ। डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरा जीमेल एड्रेस मौजूद है, गो एंड चेक इट आउट। कभी बंद टीवी की स्क्रीन को गौर से देखा है? कभी अंधेरे में मोमबत्ती की रोशनी में शीशे में गौर से देखा है? कभी अकेले में लाइट ऑफ करके किसी और दुनिया में झांकने की कोशिश की है? आज की ये स्टोरी आपको हैरान कर देगी। दुनिया में ऐसा भी होता है जो बहुत मिस्टीरियस है। कुछ बातों का जवाब हम अपना वहम समझ लेते हैं और अपना वहम समझ कर टाल देते हैं, और कुछ बातें हम इग्नोर कर देते हैं। मगर हम शायद ये नहीं जानते कि जिन बातों का जवाब हमारे पास नहीं होता और जो बातें हम समझते नहीं हैं, हम समझना नहीं चाहते, वो सब कुछ वहम नहीं होता है। कहीं पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। इंडिया का 25 साला आमिर भी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ फील कर रहा था, मगर उसके घर वालों ने उस पर बिलीव नहीं किया। एक दिन आमिर अपने घर पर टीवी देख रहा था कि अचानक लाइट चली गई। उसके गांव में अक्सर लाइट जाती थी, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। आमिर बोर हो रहा था, तो करने को कुछ था भी नहीं। कोई ऐसा ख़ास काम नहीं था जो वो उस टाइम पर करते कि अचानक आमिर ने टीवी की स्क्रीन में देखा कि उसके पीछे कोई साया है। आमिर ने अपने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ तो कोई भी साया नहीं था। फिर दोबारा आमिर ने टीवी पर गौर से देखा तो वापस उसके पीछे कोई साया नज़र आया। आमिर समझने की कोशिश कर रहा था कि ये किसका साया है। रूम में हर चीज़ को गौर से देख रहा था, उस चीज़ को देखने की कोशिश कर रहा था कि ये किस चीज़ का साया टीवी के अंदर बन रहा है। मगर जो उसके पीछे साया मौजूद था वो कहीं और दिख ही नहीं रहा था सिवाय उस टीवी के। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक आमिर की मम्मी एकदम से रूम के अंदर आ गई। तो आमिर तो डर गया। मम्मा ने पूछा कि क्या हुआ। आमिर ने कहा कि अभी मैंने टीवी के अंदर साया कोई देखा, जो मम्मा बिल्कुल मेरे पीछे ही था वो साया। तो मम्मा ने कहा कि टीवी ज़रा कम देखो, क्या अजीब अजीब बातें करते हो। मेरे हाल मैं भी इस बात को इग्नोर करके घर से बाहर चला गया। मेरा एक दोस्त, जिसको मैंने अपनी सब बातें बता देता हूँ, उसको मैंने अपनी सब बातें बता दी। उसने भी कहा कि आमिर प्लीज़ कुछ तो सेंसिबल बातें करो। मुझे भी लगा कि वाकई एक साया ही तो देखा है मैंने, उसको देखकर मैं इतना डर गया हूँ। क्या मैं इतना डरपोक हूँ? मैं जब घर पर आया तो अभी तक लाइट नहीं आई हुई थी। सोने से पहले मेरी नहाने की आदत थी। मैं नहाने के लिए चला गया। मोमबत्ती की रोशनी में मैं जैसे तैसे नहाकर तैयार होने के लिए जैसे ही शीशे के सामने खड़ा हुआ तो मोमबत्ती की रोशनी में मैंने शीशे में पता नहीं मैं क्या फील कर रहा था। कितनी देर तक मैं खड़ा रहा, उस शीशे की तरफ गौर से देखने लग गया। मुझे नहीं पता कि मैं खड़ा खड़ा सो गया था या किसी और ही ख्यालों की दुनिया में मैं खो सा गया था। मुझे लगा कि जैसे बहुत तेज़ रोशनी है और मैं उस रोशनी में बहुत खुश हूँ कि एक लड़की मुझे अपने पास बुला रही है और मैं उसके पास जा रहा हूँ। मैं जाता ही जा रहा हूँ मगर उस तक पहुँच नहीं पा रहा कि अचानक लाइट आ गई। मुझे पहली बार लाइट आने का मुझे गम हुआ। मुझे लाइट आने पर खुशी नहीं हुई। फिर क्या था, जब मैं सोने लेट गया तब मैं सेम टू सेम ख्वाब मैंने देखा। ऐसा कैसे हो सकता था कि जो मैं जागते हुए ख्वाब देख रहा हूँ वही मैं सोते हुए भी देख रहा हूँ।
पर अब ये रोज़ एक ही ख्वाब से उठ जाना और एक ही ख्वाब देखते रहना, मैं इससे तंग आ गया था। एक रात के ख्वाब में तो मैं उस लड़की के पास भी पहुंच गया और फिर अचानक आँख खुल गई। मैं सुबह होते ही मौलवी साहब के पास गया और सब कुछ बता दिया। मौलवी साहब ने कहा कि तुम्हें आसपास किसी की मौजूदगी महसूस होती है? मैंने कहा कि जी मौलवी साहब, अक्सर मुझे फ़ील होता है कि मेरे आसपास कोई है, मगर जब मैं इधर उधर मुड़ के देखता हूँ तो कोई भी नहीं होता। और मैंने कहा कि ये सब कुछ उस टाइम पर एक टीवी स्क्रीन से शुरू हुआ था। मौलवी साहब ने कहा कि नहीं, उससे पहले से शुरू हुआ है। मैंने बहुत सोचा मगर समझ नहीं आया कब से शुरू हुआ है। मौलवी साहब ने कहा कि बेटा, ये तो तुम्हें खुद ही तलाश करना है। जब याद आ जाए तब वापस आ जाना, बता देना। मुझे तो इतना ज़्यादा मालूम नहीं हो पा रहा है, बस मुझे इतना पता है कि ये बहुत पहले से ही चल रहा है, ये कोई नया नहीं है। मैंने अभी उसी में कश्मकश में था और मैं घर पर आ रहा था कि मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई साया है जो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मैं तो घबरा गया एकदम से और मैं तो जल्दी जल्दी डर के मारे मैं घर पहुंचना चाह रहा था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी मैं भाग रहा था। तो मैंने फ़ील किया कि वो साया भी मेरे पीछे पीछे जल्दी भाग रहा है। मैं जब घर पहुंचा तो मैंने अपनी मम्मा को सब बताया। तो मेरी मम्मा ने कहा कि आमिर, तुम अपने ही साये से डर रहे होगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि साया तुम्हारे कोई पीछे पीछे आ रहा हो? तुम्हें अपने ही साये से डर लग रहा होगा। मैं तो झिलमिला गया। मैंने बोला कि नहीं, मेरी तो कोई बात सुन ही नहीं रहा। मैं अपने रूम में आ गया। रूम में आने के बाद मैंने जैसे ही अपने रूम की विंडो से जैसे ही मैंने नीचे देखा तो मैंने देखा कि वो वही लड़की थी जो मेरे ख्वाबों में आती थी। और वो जो हमारे रूम की जो कच्ची जगह थी उसको खोद रही थी। जो जगह मेरी मम्मा ने सब्ज़ी उगाने के लिए रखी हुई थी, उस जगह को वो खोद रही थी। मैं घबरा गया और मैं घबराहट से एकदम मैं भागा मैं बाहर निकला और मैंने अपनी मम्मा को बोला कि आप बिलीव नहीं करती थी ना मुझ पर, अब आप खुद ही आकर देखिए। मेरी मम्मा भी हड़बड़ाहट में जल्दी से बाहर आई मेरे साथ और देखा कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। मैंने अपनी मम्मा को बिलीव दिलाने की बहुत कोशिश की कि मेरे ख्वाबों में जो लड़की आती थी ये वही लड़की है, यहाँ पर सब कुछ ऐसे ही था जैसे मैंने आपको बताया। मेरी मम्मा ने कहा यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कौन सी लड़की, कौन सी खुदाई हो रही है। मैं चुप करके मैं वापस अपने रूम में चला गया और मैं सोचने लग गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब कुछ मेरा वहम कैसे हो सकता है। क्या मैं वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ, मैं पागल हो रहा हूँ, या कोई ऐसी चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रही है। और मैं पूरी रात उस विंडो से बाहर झांकता रहा। ये मेरा वहम कैसे हो सकता है, यही सोचते सोचते रात के 3 बज गए और पता नहीं कब मेरी आंख लग गई और मैंने देखा कि वही लड़की है, उसी जगह पर खोद रही है और वो खोदती जा रही है। और जैसे ही मैंने ख्वाब के अंदर उसके पास में गया और मैंने वो खोदते खोदते जो खड्डा हो गया था और मैंने वहाँ पर जब झांका तो उसके अंदर लाल कलर का मुझे एक कपड़ा दिखाई दिया और एकदम से हड़बड़ाहट में मेरी आंख खुल गई। मैंने अपनी मम्मा को बोला कि प्लीज़ मुझे एक बार खुदाई करने दें, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ अगर मैं गलत साबित हो गया तो प्लीज़ मैं आप जो मुझे बोलेंगी वही मैं करूँगा, मुझे प्लीज़ एक बार मुझे खोदने दें। मेरी मम्मा भी ये सोच के मान गई कि चलो मेरा वहम ही दूर हो जाएगा, इस बहाने जो भी मैं गलत सोच रहा हूँ वो दूर हो जाएगा। और मैं खोदता गया, खोदते खोदते तकरीबन मुझे 1 घंटा हो गया मगर कुछ भी नहीं मिला। मेरी मम्मा ने कहा कि तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना, मैं वही
जो कहूँगी तुम्हें वही करना पड़ेगा। मैंने कहा कि जी मम्मा, मुझे और खोदने दें। अभी थोड़ा और ही खोदा था कि वही लाल कपड़ा दिखाई देने लग गया जो मैंने ख्वाब में देखा था। अब तो मैं जल्दी जल्दी और खोदना शुरू हुआ कि वाकई मेरा ख्वाब सच था। मैं देखकर हैरान हो गया कि वहां पर किसी की लाश दफन थी जो तकरीबन ढांचा बन गई थी। अब तो मेरी मम्मा भी डर गई थी। पुलिस को बुलवाया गया। पता चला कि हमारे यहाँ शिफ्ट होने से पहले एक शौहर ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया था, मगर लाश ना मिलने की वजह से शौहर का जुर्म साबित नहीं हुआ। जब पुलिस वालों ने कत्ल हुई बीवी की पिक्चर दिखाई तो मैंने उनको ये कहा कि ये तो वही औरत है जो मुझे ख्वाब में दिखती है, ये वही है। केस तो सॉल्व हो गया था, मगर उस बीवी ने मेरी मदद से अपने शौहर को सज़ा दिलाई थी। सब हैरान थे कि इतना अजीब वाक़या मेरे साथ हुआ है। शायद ये कायनात के, इस कुदरत के कुछ ऐसे राज हैं जिनसे हम चाहते हुए भी हम पर्दा नहीं उठा सकते। एक ऐसा अजीब वाक़या मेरे साथ गुजरा था, और जो रोशनी मुझे दिखती थी वो शायद अच्छाई की रोशनी थी। उसकी बीवी ने मुझे चूज किया था उसकी मदद करने के लिए। अच्छाई की रोशनी तो फिर रोशनी अच्छी ही होती है, ऐसी ही होती है जिसमें इंसान को बहुत सुकून मिलता है। अच्छाई तो फिर अच्छाई ही है, चाहे वो किसी भी रूप में हो।